Library of Heavens Part 2, Eternal Destiny or Story of Shang Shannon Number 0, Volume 2, अध्याय 136 से 140। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी, आकाश का शाश्वत भाग्य, अध्याय 278, 136, युद्ध के मैदान पर शेन वुजुन का रेगिस्तान। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 278, अध्याय 136, युद्ध के मैदान पर शेन वुजुन का रेगिस्तान। फू यंगिंग ने लैंडिंग पल को छुआ और उत्सर्जित विशेष ताकत से मतिभ्रम किया गया, जिससे वह नशे में हो गया। फिर भी उसके इरादे का हिस्सा अभी भी शांत था, इसलिए दवा की वृद्धि के साथ उसने बहकाने और कुछ होने का अवसर लेने की योजना बनाई। लेकिन आधे दिन के बाद सावधानी पूर्वक सभी जीवों को पीटने के लिए मुद्रा बनाने के बाद आप मुझे बताते हैं, यह मुद्रा बहुत मोहक है और इसे बनाए रखने के लिए है। यह मेरे साथ एक छात्र के रूप में प्रशिक्षित होने जैसा है। कुछ हद तक उदास महसूस करते हुए उसने फिर दूसरे व्यक्ति की आवाज को फिर से सुना। चलते रहो, अपनी गर्दन को थोड़ा और बढ़ाओ, अपने नितंबों को थोड़ा और उठाओ। सही सही, ये सही है, ये पकड़ो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फू यंगिंग मानसिक रूप से थक गया था, तो फॉक्स चार्म डेस्टिनी का मेरा अभ्यास व्यर्थ था। जैसा कि यह विचार पैदा हुआ, उसका शरीर डगमगा गया और वह अब पोज को पकड़ नहीं सकती थी, सीधे जमीन से ढह गई। क्या गलत? झांक जुबान के पास पहुंचते ही वह झुक गया, केवल यह महसूस करने के लिए कि लड़की का पूरा शरीर गर्म हो रहा था और उसका सुंदर चेहरा स्कारलेट हो गया था। पानी टपकने के बारे में प्रतीत होता है। सही नहीं, यदि यह सिर्फ साधारण मतिभ्रम था, तो कोई केवल वास्तविकता को कल्पना से अलग करने में असमर्थ हो सकता है, इस हद तक नहीं। उसने उसके सामने लैंडिंग पल को देखा, केवल ये देखने के लिए कि लाल रंग के संकेत के साथ पहले से सफेद रंग में अब एक भूरे रंग में बदल गया था, जो अब एक औषधीय घटक के लिए कोई समानता नहीं है। क्या इस बात को नहीं छुआ जा सकता है? यदि हाँ, तो इसे कैसे काटा जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। झांक जुबान ने भड़काया। स्पष्ट रूप से ऑब्जेक्ट को फू यंगिंग के स्पर्श के कारण उत्परिवर्तित किया गया था, जैसे कि इसकी ताकत पूरी तरह से सूखा हुआ था और तुरंत रॉट हो गया था। यदि मात्र छूने का कारण बनता है, तो क्या यह अब संभव नहीं था? जब वह अपने दिमाग में अटकलें लगा रहा था, तो उसने अचानक एक जकड़न महसूस की और फू यंगिंग को देखने के लिए नीचे देखा, जो पहले गिर गया था। किसी तरह उठने के लिए संघर्ष किया और अपने पैरों को सहलाने लगा, अपनी जांघ पर पकड़े हुए। झांक जुबान ने भड़काया। यह आदमी बहुत प्रभावित लगता है। अपनी उंगली के एक कोमल स्पर्श के साथ उसने अपने माथे को पोक किया। फू यंगिंग थोड़ा सा बह गया, फिर से गिर गया। उसका फुला हुआ चेहरा धीरे धीरे लुप्त हो गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या गलत था। स्वर्ग का रास्ता झेन की दुनिया में सभी गंभीर जहरों को बेअसर कर सकता है। क्षणों के बाद फू यंगिंग बरामद हो गया, याद करते हुए कि अभी क्या हुआ था। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। कितना अपमानजनक! उसकी अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए झांक जुबान ने देखा और एक और फल की ओर अपना हाथ बाहर निकालने से पहले संकोच किया। कौन? एक सुई जैसी सनसनी उसके दिमाग में चली गई और तुरंत उसे लगा जैसे उसने शराब की एक बोतल पिया है। उसका दिमाग चक्कर आ गया था और एक गर्मी उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे वह महसूस कर रहा था कि वह विस्फोट करने वाला था। यह जैसा कि उसने इस तरह से देखा, फू यंगिंग उसकी उपस्थिति को देखकर खुद को दिखाते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी। वह इस भावना से बहुत परिचित थी। क्या वह संभवतः इसका फायदा उठा सकती है और उसे, प्रिंस चार्मिंग, को पकड़ने में सफल हो सकती है? ये सोचकर वह खुद को रोक नहीं सकती थी और तुरंत खड़ी हो गई। झांक जुबान के पास आ रही थी, ऑर्किड की तरह सांस छोड़ते हुए। यदि आप असहज महसूस करते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, उसने युवक को देखा और देखा, क्या आप बहुत बेकार हैं?
फू यंगिंग हैरान था। झांग जुआन ने पूछा, यदि आप वास्तव में बेकार हैं, तो अपने पिछले मुद्रा का अभ्यास जारी रखें, दूसरे दायरे में पहले की सफलता के लिए लक्ष्य करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फू यंगिंग रोना चाहता था। एक चाट कुत्ते के पास वास्तव में कोई मानवाधिकार नहीं है। जो लगातार प्रस्तुत किए गए हैं वे नहीं चाहते हैं। समझ गया, मैं उदास महसूस करते हुए और उसके आंदोलनों का अभ्यास जारी रखने के बारे में, उसने अचानक देखा कि युवक की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई है। एक मौन इशारा करना। भ्रम से भरा, उसने फिर उससे एक आवाज संचरण सुना, कोई पास है। फू यंगिंग स्तब्ध था, जल्दबाजी में चारों ओर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं देख रहा था। मेरे साथ आइए। अपने खुद के हाल ही में टच किए गए फल को देखकर ऐश की ओर भी मुड़ गया था। झांग जुआन ने तेजी से जमीन पर कपड़े पहने और उन्हें फू यंगिंग करने के लिए फेंक दिया, फिर चुपके से एक दिशा में चला गया, 3 किंग्स को चुपचाप पीछे का पालन करने के लिए, जबकि वह जल्दी से आगे बढ़ गया। हालांकि कुछ भी नहीं खोजा गया था, उस पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए उसने स्वाभाविक रूप से ये देखने के लिए पीछा किया कि क्या हो रहा है। ये लैंडिंग पल वास्तव में फॉक्स चार्म डेस्टिनी को एड्स करता है, जिससे एक भ्रम की अनुमति मिलती है कि वह मजबूत एलियोर हो। झांग जुआन ने आगे बढ़ते समय लैंडिंग पल को छूने के बाद अपने शरीर में परिवर्तन पर प्रतिबिंबित किया। स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय के अंदर फॉक्स आकर्षण की धारा न केवल मोटी हो गई, बल्कि अधिक परिष्कृत हो गई, ये सुझाव देते हुए कि एक और लैंडिंग मोती को छूने से तीसरे दायरे में सफलता मिल सकती है। झांग जुआन ने कुछ असहाय महसूस किया, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया, फू परिवार के मरने के बारे में, पुराने मातृसत्ता इस खेती के दायरे में था। खुद केवल यहाँ आंकी के लिए आ रहा था, थोड़ी परेशानी के बाद उसी स्तर पर पहुँच गया। ये खगोलीय नियति सीखना बहुत आसान है। जितना कम वह अभ्यास करना चाहता था, वह जितनी तेजी से सीखा, जबकि भावनाओं से प्रेरित लोग मृतकों से अलग नहीं थे, केवल दूसरे दायरे को लोभी कर रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं टूट रहे थे। अगली बार जब मैं एक लैंडिंग पल का सामना करता हूँ, तो मैं इसे अपने हाथों से नहीं छू सकता। झांग जुआन ने अपना सिर हिला दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक राजसी व्यक्ति था, एक महान पुरुष व्यक्ति, पहले क्षेत्र का एक मास्टर, मुद्दाओं जैसी जोरदार खगोलीय तकनीकों का अभ्यास करता था। हर कदम एक मोहक आकर्षण पैदा करता है। अकेले विचार ने अपनी रीढ़ को नीचे भेज दिया। इसे भूल जाओ, दूसरा दायरा पर्याप्त है। बिल्कुल आगे कोई सफलता नहीं। ये एक गुफा में आगे हवा गूंज रही थी और ज़ेनकी में उतार चढ़ाव बेहद तीव्र थे, जैसे कि एक लड़ाई हो रही थी। दोनों ने चुपचाप झांक दिया और तुरंत 5 किंग्स को देखा। उनके सामने कुछ पर उग्र रूप से गर्जना की। उनकी क्रूर आभा सभी दिशाओं में बिखरी हुई। उनके सामने 2 आकृतियों को कॉर्न किया गया था। एक लड़की को ताजा खून और पीला सामना किया गया था, और सामने एक युवा व्यक्ति, बेदखल, एक तलवार पकड़े हुए, उसके मुंह के कोने पर भी खून के साथ। ये फू वेई है। फू यंगिंग ने उसकी आवाज को प्रसारित किया। झांग जुआन ने सिर हिलाया। उनके सामने वाले कोई और नहीं, फू वेई और 7वें राजकुमार शेन वुजुन, जिन्होंने अप्रत्याशित रूप से यहाँ 5 किंग्स का सामना किया था। भले ही उत्तरार्ध गैलेक्सी रियलम 3 डेन तक पहुँच गया था, फिर भी वे बहुत बेहतर थे और किसी भी क्षण भस्म हो सकते थे। क्या हमें उन्हें बचाना चाहिए? फू यंगिंग ने देखा। हालांकि उसकी अपनी ताकत अपर्याप्त थी, झांग जुआन ने तुरंत 3 किंग्स को तुरंत मंत्रमुग्ध कर दिया था, इसलिए यहाँ तक कि 5 का सामना करना भी अब एक समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? उसके साथ आपका क्या संबंध है? तुरंत जवाब देने के बजाय झांग जुआन ने पूछताछ की। वह तीसरी दादी की ओर से एक चचेरी बहन है। हमारे पास फू किंग के साथ उतना संघर्ष नहीं है, हमारा रिश्ता औसत है। उद्धरण चिन्ह। फू यंगिंग ने समझाया। झांग जुआन ने सिर हिलाया। औसत का मतलब है सेव करने योग्य या नहीं। थुड। जब वे शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे, तो 2 किंग्स ने एक हमला किया और एक किंगू ने आगे धराशायी कर दिया। शेन वुजुन की तलवार क्यूई की सीमा में प्रवेश करते हुए अपनी बाह को घायल कर दिया।
और फिर फू वीवे से संपर्क किया, धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। सातवें राजकुमार, मुझे बचाओ। डर में कांपते हुए फू वीवे पीछे हटते रहे, बाहर बुलाने में मदद करने में असमर्थ थे। उसकी अपनी ताकत फू यंगिंग के समान थी, दोनों धर्म के क्षेत्र के शिखर पर, और फॉक्स चार्म डेस्टिनी के गैर लड़ाकू प्रकृति के साथ, यहाँ तक कि एक किंगू का सामना कर रहे हैं। जीत का कोई मौका नहीं था। पकड़ो, मैं अभी बंधा हुआ हूँ। शेन वुजुन ने 2 तलवारों का इस्तेमाल 2 किंग्स को पीछे धकेलने के लिए किया, अपने दांतों को पीसते हुए, लेकिन सांस के लिए हौंफते हुए, जगह में खड़े होने के बजाय सहायता करने के लिए जल्दी नहीं उठे। जाहिर है, उन्होंने अपने स्वयं के जीवन को महत्व दिया। अगर यह आप थे, भले ही इसका मतलब मृत्यु हो, मैं अभी भी आपको सामने से ढाल दूंगा। ऐसा लगता है कि वे ने इस 7वें राजकुमार को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध नहीं किया है। इस दृश्य को देखकर फू यंगिंग स्कॉफ्ड। झांग जुबान ने सिर हिलाया। चूंकि शेन वुजुन 10,000 लोमड़ी में अच्छी तरह से प्रवेश करने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए उन्होंने उतना ही अनुमान लगाया था। फू वीवे ने केवल फॉक्स चार्म डेस्टिनी के पहले दायरे को समझा था, और शेन वुजुन न केवल एक रॉयल्टी, बल्कि गैलेक्सी रियलम 310 तक भी पहुंची। सफलतापूर्वक आकर्षक वास्तव में मुश्किल था। तथ्य यह है कि वह उसके साथ चयन में भाग लिया, संभवतः अभी भी अपने अन्यथा असंभव लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फू परिवार का लाभ उठाना चाहता था। आह, मुझे जल्दी। शेन वुजुन आगे नहीं बढ़ा। कैसे फू वीवे झेल सकता था? 2 तलवारों को झूलते हुए कुछ भी नहीं मार रहा था। उसकी पोशाक फटी हुई, उसकी जांघ के पार एक गशकट, वर्तमान में पीला और कांपना नॉन स्टॉप। मैं अब नहीं जा सकता। अगर मैं आपको बचाने के लिए जाता हूँ, तो वे निश्चित रूप से मुझे परेशान करेंगे और मुझे मार देंगे। डूबते हुए शेन वुजुन ने जल्दबाजी में समझाया। उस समय वह 4 किंग्स से घिरा हुआ था, लेकिन वह नहीं हुआ था। किसी को बचाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था, और अगर उसने ये प्रयास किया, तो वह निश्चित रूप से मौत के घाट उतार देगा। लेकिन मैं पकड़ नहीं सकता। फू वीवे रोया। वह अपनी स्थिति को जानती थी, लेकिन उस पल में वह वास्तव में घबराई हुई थी, पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह आने पर आपका आग्रह था, यदि आप मर जाते हैं, तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। शेन वुजुन ठंड से झिझकते हैं, ये भी नाराजगी से भरा हुआ है। फू यंगिंग चिंतित था। क्या आपने नहीं कहा कि आपने मुझे पसंद किया है? आओ, मुझे बचाओ। ठीक है, मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। शेन वुजुन ने सिर हिलाया। फू वीवे की ओर जमकर चार्ज किया। उसे बचाने के लिए उसे देखकर फू वीवे उत्साहित था, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जगह में कड़ा हो गया, क्योंकि उसके साथ 4 हमला करने वाले किंग्स ने भाग लिया। प्रतीत होता है कि उन दोनों को घेरने और तिरछा करने का इरादा था। जैसे ही शेन वुजुन में प्रवेश किया, वो तुरंत बेतहाशा पीछे हट गया, दर्जनों से अधिक मीटर से बच गया। वे मुझे आपको बचाने के लिए किसी को मिल जाएगा, बस पकड़ो। इसके साथ वह एक कांटे वाले रास्ते से नीचे भाग गया, एक पलक झपकते ही गायब हो गया। 4 किंग्स ने शेन वुजुन को संक्षेप में देखा, झिझकते हुए, फिर केंद्र में फिर से फू वीवे का पीछा करना बंद कर दिया। फू वीवे का नाजुक शरीर कांप गया, उसका आंतरिक भय अब नियंत्रणीय नहीं है। तब तक एक मूर्ख भी समझ जाएगा, उसे छोड़ दिया गया था। पुरानी मातृसत्ता की योजनाएं वास्तव में चतुर हैं। इस दृश्य को देखते हुए झांग जुबान ने अपना सिर हिला दिया। सबसे मुश्किल के माध्यम से देखने के लिए मानव हृदय है, चाहे वह ईमानदार या पाखंडी हो, आमतौर पर अशोभनीय। केवल इस तरह के खतरे में ही यह वास्तव में पता लगाया जा सकता है। चल दर, ये जानते हुए कि यह मूल्यांकन सिर्फ एक परीक्षण था, और यहाँ तक कि अगर वे हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो किंग्स जरूरी नहीं कि फू वीवे को नहीं मारे। झांग जुबान कोने के चारों ओर से निकले। चूंकि वह संभवतः मरने की संभावना नहीं है, ये सिर्फ फू को कुछ चेहरा हासिल करने दे सकता है, शायद सफलतापूर्वक उसे एक झपट्टा मारने में भी सफलतापूर्वक आकर्षित करें। लाइब्रेरी ऑफ हेवन पार्ट 2, हेवंस चैप्टर 279, 137 का शाश्वत भाग्य।
फू यंगिंग ब्रेकथ्रू। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 279, अध्याय 137, फू यंगिंग। सफलता। ठीक है। फू यंगिंग ने अपने इरादे को समझा, कोने से बाहर निकला और उसके सामने लड़की को देखा। वीवे, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। यंगिंग बहन। फू वेवे, जिन्होंने सोचा था कि वह मरने वाली थी, कभी भी उम्मीद नहीं थी कि महत्वपूर्ण क्षण में इस व्यक्ति ने कभी भी अचानक प्रशंसा नहीं की थी। वह अपने दिल को पछतावा और शर्मिंदगी से भर देती है। अपने दांतों को पीसते हुए वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन चिल्लाती है, आप बेहतर तरीके से चलते हैं। ये किंग्स बहुत शक्तिशाली हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने शक्तिशाली हैं, मैं सिर्फ आपको नहीं छोड़ सकता यहाँ। फू यंगिंग के अग्रिम कदम एक सेकंड के लिए नहीं रुकते थे, जैसे कि एक अकेला नायक अंधेरे में चार्ज करता था। फू वेइवेई की आंखों ने फाड़ दिया। परेशानी के समय में एक की सच्ची भावनाएं सामने आती हैं। जो लोग हमेशा मीठी बात करते रहे थे, वे खतरे की दृष्टि से भाग गए थे। फिर भी जिस पर उसने देखा था, उसने सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। समानता बहुत अच्छी थी। उसके भीतर भावनाओं की एक मजबूत भावना पैदा हुई। लड़की के डेंटलेस फिगर की छवि उसकी आत्मा में एक ब्लेड की तरह अविस्मरणीय। तुरंत उसका दिल दौड़ गया और उसकी आंखों में कोई और रंग नहीं देखा गया। मन प्रसन्न कर दिया। हमने ये किया। झांग जुबान ने राहत में आह भरी। यद्यपि फॉक्स चार्म डेस्टिनी पर उनके नियंत्रण में अंतर महत्वपूर्ण नहीं था, फू वीवे के हालिया परित्याग ने उसे भावनात्मक रूप से कमजोर छोड़ दिया था, जिससे दूसरों के लिए लाभ उठाना आसान हो गया। यही कारण था कि जिन लोगों ने सिर्फ प्यार खो दिया था, उन्हें आसानी से दूसरों द्वारा छीन लिया गया था। फू वेइवेई के साथ सफलतापूर्वक मंत्रमुग्ध कर दिया। फू यंगिंग, जो पहले से ही फॉक्स चार्म डेस्टिनी के साथ अपनी सीमा तक पहुंच गया था, एक परिवर्तन से गुजरता था, क्योंकि मजबूत स्वर्गीय जनादेश विटिलिटी चारों ओर से बढ़ी। स्वर्गीय नियति क्षेत्र का दूसरा स्तर। केवल अब फू यंगिंग के पास फू जिंगिंग जैसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता थी। अपने सिर को सिर हिलाकर झांग जुबान में कदम रखने और उन्हें बचाने के बारे में था, जब वह अचानक अपने शरीर में एक झटका महसूस करता था। उनके अपने फॉक्स आकर्षण जल प्रवाह पहले से ही दूसरे दायरे के चरम पर झोंपड़ी के माध्यम से भी टूट गए। पागलपन से सब कुछ भस्म कर दिया। छप छप 5 किंग्स ने फू वीवे और 3 अन्य लोगों पर हमला किया। जैसे कि बुलाया गया, तुरंत घने स्वर्गीय जनादेश के जीवन शक्ति में बदल गए। उनके अंगों और शरीर में भागते हुए समृद्ध पोषण में बदल गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान। फू यंगिंग को मंत्रमुग्ध किया जा रहा है और उसकी सफलता समझ में आ गई थी, लेकिन ये किंग स्वर्गीय जनादेश में बदल रहे हैं। एक क्षेत्र के एक मास्टर के रूप में सृजन में हेरफेर करना उनकी किले थी। फिर भी यहाँ इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद उन्हें एहसास नहीं हुआ कि ये प्राइमेडियल जानवर सभी तैयार किए गए थे। रॉक सुरंगें वास्तविकता से अप्रभेद्य, और ये किंग्स साधारण प्राइमेडियल जानवरों की तरह ही। स्वर्ग जनादेश डोमेन, चाहे आप इसे कैसे देखते हो, उन्होंने उन दुनिया के लिए समान लग रहा था जो उन्होंने बनाई थी। हालांकि निर्माण कुछ सरल था। नई दुनिया से तुलना करने का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि एक स्रोत पूल के रूप में एक निलंबित दायरे पर भी उसने बनाया था जो बहुत बेहतर था। कम से कम उस दुनिया में किसी भी पौधे या जीवन का जन्म उनकी इच्छा से हो सकता है, न कि केवल किंग्स, चट्टानों और लैंडिंग मोती तक सीमित। ये विचार उसके दिमाग से भड़क गए, क्योंकि उसने सभी 8 किंग्स को खा लिया था। उनका फॉक्स चार्म डेस्टिनी बस तीसरे स्तर के माध्यम से टूट गया, काफी उन्नत हो गया, जिससे झांग जुबान की भौहें अनैच्छिक रूप से चिकोटी बन गईं। जितना अधिक वह इस भाग्य को प्रगति करना चाहता था, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ी। इसके बारे में क्या था? नीला स्लिम मशरूम। फू वीवेई को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने सिर्फ क्विहस को अपने अचानक हवा की एक धारा में बदल दिया और गायब हो गया, संकट टकरा गया। उस पल में उसका चेहरा उत्साह के साथ बह गया था।
उसकी चमकती हुई आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह फू यंगिंग पर देखती थी। उसकी आंखें गहरी कृतज्ञता से भर गईं। अगर लोग अविश्वसनीय हैं, तो लड़कियों को पसंद कर सकते हैं। और फू यंगिंग, उसके स्नेह की वस्तु, ये जानती है कि उसकी सफलता और किंग्स के गायब होने से पास के युवक से संबंधित थे, उसे बढ़ते हुए आराधना के साथ देखा। मंत्रमुग्ध होने की पहचान किसी और को नहीं देख रही है। इस समय धीरे धीरे झांग जुबान के करीब पहुंचने वाला उसके दिल में अपूरणीय देवता था। यंगिंग सिस्टर, आपका फॉक्स चार्म डेस्टिनी दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। ये झांग जुबान वास्तव में आपके योग्य नहीं है। उसके विचारों के विपरीत फू वीवे ने झांसा दिया। चुप रहो, फू यंगिंग ने ठंड से कहा। यदि आप झांग जुबान के बारे में एक और बुरा शब्द कहने की हिम्मत करते हैं, तो मुझे अब बहन को यंगिंग न कहें। जरूर, फू वे अजीब तरह से उसकी गर्दन सिकुड़ते हुए अपवित्र रूप से जोड़ा गया। फिर मैं बाद में आप दोनों के लिए नाश्ता लाऊंगा। चलो, हम आपको गैलेक्सी दायरे के माध्यम से तोड़ने में मदद करने का अवसर मिलेंगे। उसके शब्दों से परेशान नहीं, झांग जुबान ने बात की। स्वर्गीय नियति क्षेत्र के माध्यम से तोड़ना, आकाशगंगा क्षेत्र को आगे बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। बस उसकी सफलता में मदद करने और विरासत को प्राप्त करने में, वह फू परिवार के समर्थन के साथ साथ 5000 डेस्टिनी प्लेट्स प्राप्त कर सकता है। फू यंगिंग ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। फू वीवे को देखते हुए, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं या अपने दम पर कार्य करते हैं? बेशक, मैं आपका अनुसरण करूंगा, बहन को यंगिंग करूंगा। जहां भी बहन जाती है, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। फू वीवे ने बार बार सिर हिलाया। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर झांग जुबान ने देखा, क्या आपको अभी लैंडिंग पल मिला है? और आप इतने सारे किंग्स में कैसे चले गए? उद्धरण चिन्ह। फू वीवे ने फू यंगिंग को देखा, उसे देखा, फिर याद किया और मदद नहीं की, लेकिन बोलने में मदद नहीं की। हम यहाँ प्रवेश करने के बाद हम एक पूल में गिर गए और फिर हम यहाँ समाप्त हो गए। आकर्षक नियति की शक्ति का उपयोग करते हुए मैंने लैंडिंग पल की खोज की, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे पाता, हम किंग्स का सामना करते। शुरुआत में शिन वुजुन विरोध करने में सक्षम था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जोर से बढ़ती गई, अधिक से अधिक किंग्स आकर्षित हुए और वह उन्हें पकड़ नहीं सका। उद्धरण चिन्ह। लैंडिंग पल नहीं देखा, झांग जुबान ने भड़काया। फू वीवे ने अपना सिर हिलाया, नहीं, अभी तक ये नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान ने कुछ और विवरणों से पूछा, और जैसा कि उसका भ्रूण गहरा हो गया, फू ने उत्सुकता से देखा। झांग जुबान, क्या आपको कुछ पता चला? MHM, मेरे पास एक अनुमान है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान ने सिर हिलाया। फू यंगिंग उत्सुक था, क्या अनुमान है? झांग जुबान ने समझाया, क्या ये हो सकता है कि लैंडिंग पल खोजने के लिए आकर्षक भाग्य का संचालन नहीं है, लेकिन इन किंगों को आकर्षित करने के लिए, और केवल उन्हें आकर्षक करके? क्या हमारे पास इस तरह के खजाने को खोजने का मौका हो सकता है? उन्होंने सिर्फ 3 किंग्स को वश में किया था, जिसने उन्हें लैंडिंग पल को खोजने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभिक प्रक्रिया फू वीवे के समान थी, केवल अंतर होने के नाते कि किंग्स को हराया या मंत्र नहीं दिया गया था। ये संभव है। चिंतन के एक क्षण के बाद फू यंगिंग ने भी मामले के सार को समझा और रिफ्लेक्सली सिर हिलाया। चूंकि यह फॉक्स आकर्षण का परीक्षण था, इसलिए इसने तार्किक रूप से एक की आकर्षक क्षमता का परीक्षण किया। लैंडिंग मोती की संख्या पाए गए किंग्स की संख्या से संबंधित थी। अपने आकर्षक भाग्य को तैनात करने का प्रयास करें, देखें कि क्या ये किंग्स को आकर्षित कर सकता है। इस पर बसते हुए तीनों ने लक्ष्यहीन रूप से भटकना बंद कर दिया, और झांग जुबान ने निर्देश दिया। ठीक है, फू यंगिंग ने अनुपालन किया, अपने भाग्य को सक्रिय कर दिया, बस लैंडिंग पल की सीमा को महसूस किया, और वास्तव में कई किंग्स को गुफा की अंधेरी गहराई से धीरे धीरे उभरते हुए देखा। प्रत्येक चमकती हुई लाल आंखों के साथ भयंकर लग रही थी। स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी। आकाश अध्याय 280 का शाश्वत भाग्य 138, शक्ति और लचीलेपन का संयोजन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
अध्याय 280। अध्याय 138। शक्ति और लचीलेपन का संयोजन। वास्तव में ये है। झांग जुबान ने राहत की सांस ली। जिस स्थान पर किंगू दिखाई दिया था वह ठीक वही रास्ता था जो उन्होंने लिया था, और वह पहले से ही कई बार क्षेत्र को बाहर कर चुका था, स्पष्ट रूप से किसी भी संभावित खतरों से अवगत था। इन प्राणियों की उपस्थिति एक ऐसी जगह है जो वे जानते थे कि वे सुरक्षित थे, आकर्षक भाग्य से प्रभावित थे, पर्याप्त बता रहे थे। हमें क्या करना चाहिए? झांग जुबान। फू यंगिंग ने यह भी महसूस किया कि क्या हो रहा है, लेकिन चार किंगू के चेहरों पर शातिर अभिव्यक्ति को देखते हुए घबराहट उसकी आंखों में दिखाई दी जैसे उसने देखा। उन पर चार्ज करें, अपनी आकर्षक क्षमता को उजागर करें और उन्हें बीवच करने का प्रयास करें। झांग जुबान ने इशारा किया। मुझे उन पर आरोप, उद्धरण चिन्ह। फू यंगिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। वह केवल धर्म अभिव्यक्ति क्षेत्र के चरम पर थी, जबकि ये किंगू आकाशगंगा क्षेत्र के थे और उनमें से एक भी दोहरे स्तर तक पहुंच गया था। इस तरह के एक अंतर, उसे डर था कि वह उन्हें आकर्षित करने से पहले कतरे करने के लिए फटा हो सकता है। जाओ, कोई समस्या नहीं होगी, झांग जुबान ने कहा, ये जानते हुए कि वह आश्वस्त था। फू यंगिंग, उसकी आंखों में डर के बावजूद, अपने दांतों को पीस दिया। तुम यहाँ से देखते हो, अगर वहाँ खतरा है तो मुझे तुरंत बचाओ। ये कहने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और किंगू की ओर बढ़ा। यह आदमी वास्तव में बेकार, उनकी बातचीत जोर से नहीं थी और फू वे दूर नहीं, यह नहीं सुना था। उसने केवल झांग जुबान को चुपचाप पीछे खड़े देखा, अपनी देवी की आज्ञा दी ताकि उसकी आंखें घृणा से भरी हो। खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि शेन बुजुन भाग गया था, उसने कम से कम कुछ समय के लिए विरोध किया, लेकिन इस आदमी ने बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं किया और देवी को सीधे मैदान में भेज दिया। बेशर्म, वह अब और वापस नहीं रख सकती। बहन, मुझे आपकी मदद करने दो। फू यंगिंग ने उसे फटकार लगाई। खो जाओ। ठीक है। फू वीवे अनिच्छा से एक तरफ ले जाया गया। तब तक फू यंगिंग पहले से ही चार किंगू तक पहुंच गया था। उनके तेज दांत ठंड से चमकते हैं, किसी भी क्षण उसके गले के माध्यम से चार्ज करने और काटने के लिए तैयार हैं। अपने आंतरिक भय को दबाते हुए उसने अपनी आकर्षक नियति शक्ति को सक्रिय कर दिया। उसकी उंगलियों ने धीरे से उसके गाल को सहलाया, उसकी पतली गर्दन को प्रकट किया, फिर उसकी उंगलियां नीचे फिसल गईं, उसकी छाती के ऊपर शर्ट पर रुक गईं और हल्के से उसे छूते हुए, कपड़े को बिछाते हुए। ओह! चार किंगू ने एक दूसरे को देखा और अगले क्षण उनके भाव क्रूर हो गए, जैसे कि अपमान किया गया हो, और एक गर्जना के साथ उन्होंने फू यंगिंग पर आरोप लगाया। आह! अब कोई पोज नहीं। फू यंगिंग आतंक में पीछे हट गया, एक साथ चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। पीछे हटने के लिए शांत पानी के दिल की शक्ति को सक्रिय करें, चलते रहें। झांग जुबान आगे नहीं बढ़े लेकिन चिल्लाया। उस पर भरोसा करते हुए फू यंगिंग, हालांकि भयभीत हो गया, जल्दी से उसे हाल ही में बढ़ी हुई स्वर्गीय नियति शक्ति को सक्रिय कर दिया, बिना आरक्षण के उसके आकर्षण को छोड़ दिया। इस राज्य में उसे देखकर फू वीवे की प्रशंसा तेज हो गई, उसकी आंखें लगभग प्रवेश कर गईं। उल्लू 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 टिल्ड। इसके विपरीत किंगू भी उगता गया, उनकी गर्जना लगातार बढ़ गई। अगर शुरू में उन्होंने फू यंगिंग के प्रति कुछ शत्रुता को परेशान किया, तो अब वे उसे फाड़ने के लिए बेताब लग रहे थे। क्या आपने सीखा है कि कैसे आदिम जानवरों को आकर्षित किया जाए? आध्यात्मिक प्रकाश का एक क्षण उसके दिमाग में चमक गया और झांग जुबान चिल्लाया। जानवर मनुष्यों से अलग थे। उन कार्यों में मनुष्यों ने जो देखा वह पेचीदा और रोमांचक हो सकता है, लेकिन जानवर इसे एक उकसावे के रूप में देख सकते हैं। मैं आपको खाना चाहता हूँ और आप अनड्रेस कर रहे हैं। यह क्या है? लगता है कि आपके कपड़े मेरे दांतों में फंस सकते हैं। आगे की तैयारी। ये पसंद है जब आप खाना बना रहे होते हैं और सब्जी खुद को साफ करती है। मैंने थोड़ा सीखा है, मैं कोशिश करूंगा। फू यंगिंग को भी एहसास हुआ और तुरंत उसके एस के आकार की आसन से सीधा हो गया, लंबा खड़ा हुआ। वो उग्र रूप से चिल्लाया, अभी रुको।
यदि पहले वह एक नाजुक लड़की के रूप में दिखाई दी, तो अब वह एक थोपने वाली आकृति में बदल गई थी। निश्चित रूप से उसके कठोर आदेश पर किंगू के पास एक दूसरे को देखा, उनके पहले का अहंकार चला गया। सभी ने अनजाने में कुछ कदम पीछे ले गए। बुरा नहीं, चलते रहो। झांग जुबान ने बार बार सिर हिलाया। चाहे वह एक प्राइमेडियल जानवर था या एक जानवर था, वे बुरे लोगों से डरते थे। बहुत अधिक दया ने केवल अपमान को आमंत्रित किया। ठीक है, प्रोत्साहित किया गया। फू यंगिंग ने अपनी पिछली घबराहट खो दी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ क्योंकि वह आगे बढ़ती थी। किसी भी क्षण किसी को भी मारने के लिए तैयार आभा को बाहर निकालती है। 4 किंगू ने फिर से कदम रखा, आपस में फुसफुसाते हुए जैसे कि रणनीतियों पर चर्चा की। विभाजित करें और उन्हें जीते, उन्हें व्यक्तिगत रूप से तोड़ें। झांग जुबान ने अपनी आवाज प्रेषित की। हाँ, फू यंगिंग ने सिर हिलाया। किंगू में से एक को देखा, जो अब क्रूर नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा मुस्कुराया। आओ, चलो खेलते हैं। उसकी आवाज नर्म, उसकी मुस्कान और इशारों ने मूल रूप से गुस्से में किंगू को भ्रमित कर दिया, जो अचानक हतप्रभ लग रहा था। ये प्रभावी है। यह महसूस करते हुए कि यह विधि उपयोगी थी, उसकी आंखें उज्ज्वल हो गईं। यिंगिंग खतरे के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही थी। संपर्क किया और धीरे से उसके सिर पर हमला किया। अन्य किंगू जो हस्तक्षेप करने की कोशिश करते थे, वे थे उसके द्वारा डांटा गया। विभेदित उपचार के साथ ये किंगू वास्तव में पहले से अलग हो गया। इसकी आंखें, पूर्व में थोड़ा मरकी, अब साफ हो गई। क्षणों के बाद प्राणी ने धीरे से अपनी पूंछ को छेड़ दिया, एक फव्वारे वाले कुत्ते की तरह उसके सामने क्राउचिंग, समझदारी से मंत्रमुग्ध। अब मैं समझा। फू यंगिंग, उसका चेहरा उत्साहित था। लगा कि उसने आकर्षक भाग्य की गहरी समझ हासिल की है। आकर्षक हमेशा सज्जनता के बारे में नहीं था। नर्म और कठोर, दया और अधिकार का मिश्रण अक्सर अप्रत्याशित प्रभाव पैदा करता है। बूटलिकस से निपटने वाली देवी की तरह, अगर वह अत्यधिक सुखद है, तो वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती है। कुछ दूरी बनाए रखना उन्हें अपने मन में अपने गुणों को बढ़ाने की अनुमति देता है। यह आकर्षण का सार है। आपके पास जो कुछ भी नहीं हो सकता है, वह हमेशा सबसे बड़ा है। ये क्रूक्स है। बूम! जैसे जैसे उसका एहसास गहरा हो गया, झांग जुबान ने अपनी खुद की आकर्षक नियति शक्ति महसूस की। वास्तव में आगे उन्नत किया। उसका चेहरा असहायता दिखा रहा था। अगर अभी वह मुश्किल से तीसरे स्तर पर टूट गया था, तो अब तक ये पूरी तरह से स्थिर हो गया था। आकर्षक भाग्य को समझने और समझाने के संदर्भ में वह फू परिवार के कबीले के प्रमुख से भी मेल खा सकता है। डावलिंग को रोके, जल्दी से उन्हें वश में करें। हम एक पैटर्न पा सकते हैं और फू जिंगंगिंग और अन्य निश्चित रूप से प्रबंधन करेंगे। अपने गंदे विचारों को अलग करते हुए झांग जुबान ने फू यंगिंग के उत्साह को बाधित किया। वह स्मार्ट था और इसलिए फू जिंगिंग और अन्य थे। यदि वे इस पैटर्न की खोज कर सकते हैं, तो अन्य लोग, उन्हें गति करना पड़ा। अन्यथा पर्याप्त लैंडिंग मोती के बिना कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें हार माननी होगी। हाँ, फू यंगिंग ने शायद अपने विचारों को नहीं जाना होगा, लेकिन भगवान के अनुरोधों का सम्मान करते हुए उन्होंने अवहेलना की और तुरंत शेष 3 किंगू का सामना करने की हिम्मत नहीं की। अपनी आकर्षक शक्ति को बढ़ा दिया। एक को वश में करने के अनुभव के साथ शेष 3 जल्दी से मंत्रमुग्ध हो गए। उसने फिर उसके सामने किंगू को देखा, धीरे से मुस्कुराया। उसका चेहरा एक आड़ू के खिलने की तरह खिल रहा था। क्या आप हमें लैंडिंग मोती खोजने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं? और टिल्ड 4 किंगू उत्साहित, सख्ती से सिर हिलाया, पूंछों को टक दिया क्योंकि वे सभी एक और दिशा में जल्दबाजी करते थे, पीछे हटने से डरते थे। ऐसा न हो कि क्रेडिट एक और लोमड़ी द्वारा चोरी हो गया और वे देवी के सामने दिखाने से चूक गए। उनका पीछा करो। झांग जुबान ने सिर हिलाया और तेज पीछा किया। लाइब्रेरी ऑफ हेवन पार्ट 2, हेवंस अध्याय 281 का शाश्वत भाग्य 139 फूई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 281, अध्याय 139 फूई। किंगू ने रास्ते का नेतृत्व किया और उनमें से तीनों ने जल्द ही एक गुफा में पहुंचे।
जिसमें वास्तव में पहले की तरह एक ही प्रकार के फलों के पेड़ थे, जिन पर 2 फलों को लटका दिया गया था। फू यंगिंग ने देखा और झांग जुवान से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। बस उन्हें उठाओ जैसा हमने पहले किया था। आगे की हलचल के बिना झांग जुवान ने सीधे बात की। फू यंगिंग डूब गया। पहले उसे फलों के भीतर ताकत से बहकाया गया था जब उसने उन्हें सीधे उठाया था, और विभिन्न भ्रम उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। प्रमुख बिंदु यह था कि लैंडिंग पल ने अपनी ऊर्जा को समाप्त कर दिया था और एक अपशिष्ट उत्पाद में बदल गया, जिससे उनका प्रयास फलहीन हो गया। ऐसा ही करना भी एक बेकार भी होगा। उन्हें उठाओ, सक्रिय रूप से ताकत को अवशोषित करें और आकाशगंगा क्षेत्र की ओर चार्ज करें। उसकी झिझक को देखते हुए झांग जुवान ने निर्देश दिया। ठीक है, ये समझते हुए कि वह चाहता था कि वह एक त्वरित सफलता हासिल करे, फू यंगिंग ने कहा कि कोई और नहीं, डे ट्रेड ट्री के लिए कुछ कदम उठाए। और जैसे ही वह फलों में से एक को लेने वाली थी, उसने उसके पीछे एक लुभाने की आवाज सुनी, और इसके तुरंत बाद एक तीर उसके माध्यम से हवा के माध्यम से छेद कर दिया। पिकिंग पर कोई ध्यान नहीं देते हुए उसने तीर को चकमा देने के लिए अपने शरीर को घुमाया, और फिर उसने कई आंकड़े गुफा के प्रवेश द्वार में चलते हुए देखा। उनके नेतृत्व में फू किंग थी, जिसने उसके खिलाफ एक शिकायत की, और एक अन्य उसकी अच्छी बहन फू जिंगंगिंग थी। अन्य 2 के रूप में वे दोनों के लकीर थे, यान सनसन और सु युनजे। इस समय फू किंग, जिसने किसी तरह भाग्य के एक झटके का सामना किया था, न केवल आकाशगंगा क्षेत्र के माध्यम से टूट गया था, बल्कि आकाश के टुकड़ों की अपनी समझ में दूसरा दायरा भी हासिल कर लिया था, शायद ही फू यंगिंग की तुलना में कमजोर हो। झांग जुवान ने भड़काया। ऐसा लगता है कि फू परिवार के कबीले प्रमुख की पोती के रूप में और 10,000 लोमड़ी के मामलों के लिए किसी को निजी तौर पर वह काफी कुछ जानती थी और पहले से तैयारी और प्रतिक्रियाएं की थी। अन्यथा इतने कम समय में उसकी खेती और अंतर्दृष्टि सफलता दोनों के लिए उसके लिए संभव नहीं होता। जैसा कि फू किंग की गुफा में चली गई, उसकी आंखें गुस्से से घिर गईं क्योंकि वह ठंड से चिल्लाती थी, हमने पहले इस फल की खोज की, फू यंगिंग, क्या आपको इसे लेने की कोशिश करके मृत्यु की इच्छा है? आपने इसे पहले खोजा था। फू यंगिंग ने अविश्वसनीय रूप से जवाब दिया। फिर मुझे बताओ, मैं यहाँ क्यों हूँ और तुम प्रवेश द्वार पर हो? बकवास को काटे, अगर मैं कहता हूँ कि हमने इसे पाया है, तो ये हमारा है। समझदार हो और अब खो जाएं। मैं आपके स्तर पर रुकना नहीं चाहता, वरना आज छोड़ने के बारे में नहीं सोचो, फू किंग ने कहा। फू यंगिंग, तुम्हारा मतलब है तुम मुझे मारना चाहते हो? फू किंग ने उसे अवमानना के साथ देखा। यह आपको मारने के लायक नहीं है, लेकिन आपको एक सबक सिखा रहा है और आपको ये समझने में मदद करता है कि पदानुक्रम अभी भी उल्लेखनीय है। मैं तुम्हें सच बता दूं, अवैध रूप से अवैध होंगे। इस तरह की स्थिति के साथ आप अभी भी विरासत के साथ ध्यान देने के बारे में सोचते हैं। आप वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की अपरिपक्वता को नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी सु युनजे ने फू किंग की आस्तीन पर टक दिया। मिस किंग, देखो। अपने इंगित करने की दिशा के बाद फू किंग ने देखा कि फू वीवे दूर नहीं खड़े हैं, और उसकी अभिव्यक्ति भी बदल गई। वे, आप इस व्यक्ति के साथ क्यों हैं? और 7वें राजकुमार कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। एक एकल नगण्य धर्म के रूप में, व्यक्ति के रूप में, वह फू वीवे की अवहेलना कर सकती थी, लेकिन शेन वुजुन, उसके द्वारा मंत्रमुग्ध एक 3 डैंग गैलेक्सी रियलम स्ट्रॉन्गमैन था, जो उन सभी में सबसे मजबूत में से एक था, और कम करके नहीं आंका जा सकता था। अगर वह फू यंगिंग के साथ मिलकर काम करती, भले ही उनकी अपनी ताकत खराब न हो, तो वे उन्हें सिर पर सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शेन वुजुन महत्वपूर्ण क्षण में भाग गया। उसे ये सुनकर फू वीवे का चेहरा अंधेरा हो गया, जैसे वह ये बताने वाली थी कि दूसरे ने क्या किया था। नक्शे कदम फिर से सुना गया था। उसके बाद एक बेहोश आवाज थी, यहाँ निंदा करना बंद करो। ये वे था जिसने मुझे इस झांग जुवान के साथ जाने के लिए छोड़ दिया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
झांग जुवान और अन्य लोगों ने शेन वुजुन को देखने के लिए देखा, जो अभी भाग गए थे। अब गुफा में दो अन्य लोगों का अनुसरण करते हुए और बोलने के बाद वह चापलूसी से भरी लड़की के साथ उसके बगल में लड़की को देखकर मुस्कुराया। ये आपको विश्वास करना होगा, मैं कभी भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। आप उनके रवैये को देखकर फू विवेक क्रोध के साथ लगभग विस्फोट कर रहा था। उसका अपना चाटुकारक खतरे में भाग रहा है, बेशर्मी से दोष को शिफ्ट कर रहा है और अब किसी और के साथ एहसान कर रहा है। वह इसे खड़ा नहीं कर सकती है। झलकियों का आदान प्रदान झांग हुआन और फू दोनों को फुलाया। ये लड़की जो अभी प्रवेश करती थी, उसे फूही का नाम दिया गया था, जिसका फॉक्स चार्म डेस्टिनी भी दूसरे दायरे में पहुंची थी। उसके बाद के व्यक्ति को स्वर्गीय डेस्टिनी हॉल मास्टर शी यूनजिन के बेटे शिजुए किंग का नाम दिया गया था। हालांकि उनकी खेती शेन वुजुन की तरह अच्छी नहीं थी, लेकिन वह आकाशगंगा क्षेत्र की दोहरी परत तक भी पहुंच गए थे और निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे। हॉल मास्टर के बेटे को रोमांचित करते हुए और अब भी शेन वुजुन को चकाचौंध करते हुए आकर्षक भाग्य पर इस आदमी का नियंत्रण संभवतः दूसरे दायरे में बेहद मजबूत था। यदि आप चाहते हैं कि मैं आप पर विश्वास करूं, तो ये सरल है। फू को दूर ले जाए, लैंडिंग पल को जब्त करें और फिर मैं आपको अपनी तरफ से रहने और अपने आप को समर्पित करने की अनुमति दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फू यी ने एक बेहोश मुस्कान दी। उसका सिर ऊंचा था, एक हंस के गौरव को बाहर करते हुए। वह काफी लंबा था, 1.75 मीटर से अधिक, बूट करने के लिए एक अच्छा आंकड़ा था। हर कदम जो उसने बनाया था, वह स्वाभाविक रूप से मोहक था, और यहाँ तक कि यान सनसन और सुयुजे मदद नहीं कर सकता, लेकिन कुछ और नजरें ले सकता है। ठीक है, मैं इसे अब करूँगा। शेन वुजुन ने बार बार सिर हिलाया और आगे बढ़े। केवल कुछ कदमों के बाद उन्हें फू किंग द्वारा रोक दिया गया था। ये क्या आप मेरी बात चुराने की कोशिश कर रहे हैं? आपको यह विचार कहाँ से मिलेगा, किंग? मैं बस पहले आइटम लेना चाहता हूँ। हम बाद में चर्चा कर सकते हैं कि यह किससे संबंधित होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा डूबते हुए फूही ने धीरे से चकित किया। दूसरी पार्टी के साथ फू परिवार के कबीले प्रमुख की पोती होने के साथ और उसकी बहन फू जिंगंगिंग हो रही है। भले ही वह कुछ मजबूत थी, फिर भी उसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षणों में कुछ सम्मान दिखाना होगा जो दूसरों के साथ एकजुट हो। यह अधिक उचित लगता है। फू किंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर उसकी टकटकी को वापस फू यंगिंग में बदल दिया। अगर यह झांग जुबान खुद को थप्पड़ मारता है और माफी में घुटने टेकता है, तो मैं अतीत के बारे में भूल सकता हूँ। अन्यथा आप में से कोई भी नहीं जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। मुझे घुटने टेकने और माफी मांगे। झांग जुबान को विश्वास नहीं हो रहा था कि जब उनका अपना संघर्ष था, तो उन्हें अनुचित रूप से मान की जा रही थी। बिल्कुल, कचरा का एक टुकड़ा जो भी आकाशगंगा के दायरे में नहीं पहुंचा है, जो सुयुनजी को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। आपको घुटने टेकने और माफी मांगने से मैं पहले से ही शानदार हो रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। फू किंग अपने हाथों के साथ उसकी पीठ के पीछे खड़े थे। क्षमा करें, लेकिन मुझे छोड़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। झांग जुबान ने अपना सिर हिला दिया। अदालत की मौत। फू किंग का चेहरा ऐशन हो गया, पास में फू जिंगिंग की ओर मुड़ते हुए। जिंग जिंग। एमएचएम। फू जिंगिंग ने सिर हिलाया। सनसन, इसे आप पर छोड़ दो। उसे मत मारो, बस उसे एक सबक सिखाएं जब तक कि वह घुटने न चलाए। उद्धरण चिन्ह। हाँ। यान सनसन ने सिर हिलाया और झांग जुबान से सीधे पीठ के साथ और उसके चेहरे पर एक गर्व के साथ संपर्क किया। उसकी पीठ के पीछे उसका बायां हाथ। हमारे पिछले परिचित के लिए मैं आपको 3 चालें और 1 हाथ दूंगा। ओरिजिन के हॉल मास्टर ने वानसियांग संप्रदाय की अपनी यादों को पोंछ दिया, लेकिन स्वर्ग जनादेश हॉल की कुछ यादें थी जो अभी भी बनी हुई थी। वह जानता था कि उसके सामने का आदमी कोंग शियाओ के शिक्षक थे और उनके चेहरे को पूरी तरह से फाड़ने की इच्छा नहीं रखते थे। आप मुझे 3 चालें देंगे और 1 हाथ। क्या आप सुनिश्चित हैं?
झांग जुबान विश्वास नहीं कर सकता था कि वह क्या सुन रहा था और अचानक महसूस किया कि उसकी स्मृति मिट गई हो सकती है। ये सबके बाद इतनी अच्छी बात नहीं हो सकती है। स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी, आकाश अध्याय 282 का शाश्वत भाग्य, 140 लगातार हार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 282, अध्याय 140 लगातार हार। बिल्कुल, यान सेंसन को अभी भी एहसास नहीं था कि उससे पहले वह व्यक्ति कितना दुर्जय था। उसका चेहरा गर्व के साथ काम कर रहा था। जो ही राजवंश की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में, वह स्वाभाविक रूप से देवी के सामने असाधारण रूप से प्रदर्शन करना चाहता था। फू जिंगिंग ने थोड़ा डूब गया। सांसन, लापरवाह मत बनो। उन्होंने सिर्फ एक थप्पड़ के साथ सु युनजी को हराया। उद्धरण चिन्ह। यान सनसन ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मेरी सफलता से पहले भी मैं अपने साथियों के बीच अपराजय था। अब न केवल मैंने एक सफलता बनाई है, बल्कि मेरी खेती भी पूरी तरह से स्थिर हो गई है। उसे केवल धर्म के रूप में भूल जाओ। यहाँ तक कि स्टार रिवर चौथे स्तर के एक प्राथमिक चरण के खिलाफ ये ज्यादा नहीं गिनती है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। अपने अटूट आत्मविश्वास को देखते हुए फू जिंगिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। चूंकि आप ऐसा कहते हैं, तो मैं विनम्र नहीं होगा। उनके रवैये को देखकर झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया, अब और कहने के लिए परेशान नहीं किया। एक हल्के झिलमिलाहट के साथ वह आगे बढ़ा, उसकी हथेली पर हड़ताल करने के लिए फड़फड़ाया। एक कदम में एक गहरी सांस लेते हुए यान सनसन की ताकत उनके शरीर के भीतर बढ़ गई। एक पल में झांकी की एक धार उसके भीतर से छोड़ा गया था, जिससे उसकी छाती के सामने प्रकाश की एक छोटी सी ढाल बनाई गई थी। ये कहा जाना था, बस कुछ समय इकाइयां प्रतिद्वंद्वी को नहीं देखती हैं। उनकी शक्ति आगे बढ़ गई थी। हालांकि वह अभी भी स्टार रिवर चौथे स्तर के प्राथमिक चरण में था, वह औसत दोहरे बचाव की तुलना में बहुत कमजोर नहीं था। राजवंश की शीर्ष प्रतिभा होने के योग्य ऐसी प्रभावशाली रक्षा, उसे 3 चालें प्लस देने के लिए हाथ, और फिर भी यह बच्चा एक कदम बनाने की हिम्मत करता है। ये वास्तव में शर्मनाक है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अगर यह मैं था, तो मैं सिर्फ स्वीकार करता हूँ। इस झांग जुबान को देखकर थोड़ी सी शर्म की बात नहीं है, इसके बजाय सीधे हड़ताली सभी ने एक गहन तिरस्कार प्रदर्शित किया। बूम। बात करने के बीच झांग जुबान की हथेली यान सनसन की रक्षात्मक प्रकाश ढाल पर उतरी। इसमें तार की हवाओं और महत्वपूर्ण ताकत की कमी दिखाई दी, लेकिन ढाल एक पल में बिखर गई, जैसे कि एक सुई द्वारा पंचर किया गया गुब्बारा। इसके तुरंत बाद यान सनसन ने उड़ान भरने से पहले भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जमीन पर भारी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, फिर से उठने में असमर्थ था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई स्तब्ध था। पूरी गुफा चुप हो गई। सभी ने सोचा कि जो ही राजवंश की शीर्ष प्रतिभा व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो निश्चित रूप से जीत को आसानी से पकड़ लेगी। उन्होंने कभी ऐसा परिणाम नहीं देखा कि ऐसा परिणाम होगा। वह ठीक उसी तरह खो गया। यह एक नुकसान के लिए बहुत लापरवाह था। सैनसन, फू जिंगजिंग समान रूप से हतप्रभ था। उसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि यह फाविंग डॉग, और अब उसकी पहली हड़ताल पर उसे किसी और ने थप्पड़ मारा था। उन्हें लगा कि वे एक बदमाश का सामना कर रहे हैं। उनके पक्ष को केवल एक कदम उठाना था और वे उसे सहजता से कुचल सकते थे, लेकिन उन्हें इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास दुस्साहस है। उसके पास वास्तव में राजधानी है जो अभिमानी है। प्रत्यक्ष वंश के इन वंशजों को एक नुकसान में देखकर फू यी ने झांग जुबान को देखने के लिए मुड़कर उसकी खूबसूरत आंखें चमकते हुए, आपका नाम झांग जुबान है ना? क्या आप मेरा अनुसरण करना चाहेंगे? मेरा आंकड़ा फू यंगिंग की तुलना में बहुत बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। आप फ्लैट चेस्टेड, एक हवाई अड्डे बेहतर कहते हैं। झांग जुबान ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि वह काफी लंबी थी, उसके घत्ता फू यंगिंग से बहुत पीछे थे, समान स्तर पर नहीं। आप
फू यी ने लोगों को अपने फ्लैट चेट को सबसे अधिक कहते हुए हिरासत में लिया, और अब जब इतने सारे शब्द इतने सारे लोगों के सामने बोले गए थे, तो वह किसी भी समय वापस नहीं रख सकती थी। उसने अपना सिर शेन वुजुन की ओर घुमाया। प्रतिकूल राजकुमार दूर नहीं, शेन वुजुन, बस उसे हराकर लैंडिंग पर ले लो और मैं आपको विश्वास करूंगा। ठीक है। शेन वुजुन की आंखें भीड़ से बाहर निकलते ही चमकती थीं और झांग जुबान से संपर्क करते थे। बच्चा, आप यान सनसन को इतनी आसानी से हरा सकते हैं। आपके पास कुछ क्षमता है, लेकिन एक स्टार रिवर 3 डैन कॉम्बैट मास्टर की तुलना में आपको अभी भी कमी है। मुठभेड़ किंगू, बस फू को छोड़ दें और दूर चलें। क्या ये वही है जिसे आप ताकत कहते हैं? झांग जुबान ने अपना सिर हिला दिया। आप मौत की तलाश कर रहे हैं। शेन वुजुन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और एक कम चिल्लाने के साथ एक ताड़ की हड़ताल झांग जुबान की ओर आई। दिव्य स्पष्टता क्षेत्र के शिखर प्राथमिक चरण में शक्तिशाली और स्फूर्तिदायक, उसकी ताकत अकेले एक अविश्वसनीय 3000 अश्वशक्ति के पास हुई, जिससे वह एक सच्चा लड़ाकू मास्टर साबित हुआ। जैसा कि वह मारा अपनी हथेली पहुंचने से पहले ही चारों ओर की हवा विस्फोटक ध्वनियों की एक श्रृंखला में संपीड़ित थी, वातावरण को विभाजित कर रही थी। झांग जुबान ने भड़काया। उससे पहले एक की ताकत और भी अधिक भयानक थी, जितना उसने कल्पना की थी। यदि ये केवल कच्ची ताकत के लिए नीचे आया, तो उसकी वर्तमान खेती के साथ जीत की कोई संभावना नहीं होगी। यहाँ तक कि तकनीक का उपयोग करना जीतने की संभावना महान नहीं थी। हालांकि उनके अपने तरीके थे। अपनी सहन शक्ति के एक कदम के साथ आकाश के विशाल लहर गठन के टुकड़े तुरंत कार्रवाई में उछले, एक अच्छी रेखा में बदल गए, शेन वुजुन के सिर की ओर छुरा घोंपते हुए। जिस तरह शेन वुजुन की हथेली उतरने वाली थी, उसी तरह उसने एक चौंकाने वाली आभा को आगे बढ़ाया, जैसे कि एक महान पहाड़ उसके सामने गिर रहा था। एक गहन भय ने उसके दिमाग को भर दिया। पल पल उसे अपने कानों और आंखों के कार्य को लूट लिया, और वह जो ताकत वह भी बंद कर रहा था। अनगिनत स्वर्गीय जनादेश की महत्वपूर्णताओं द्वारा समर्थित विशाल लहर का गठन चौथे स्तर तक पहुंच गया था। स्टार रिवर ट्रांसेंडेंट मॉडल 7 10 और उससे ऊपर। शेन वुजुन की खेती के अनुरूप एक स्तर, कमजोर नहीं होने के बावजूद वह कैसे बचाव कर सकता है उसके खिलाफ? बेशक, क्या वह तैयार किया गया था और अपनी 5 इंद्रियों को काट दिया गया था? कच्ची ताकत को दबाने के लिए, झांग जुबान के लिए उसे दूर करना लगभग असंभव होगा। लेकिन किसी भी सावधानियों के बिना हमले के कारण झांग जुबान की मुट्ठी भी उतरी। बूम! शेन वुजुन अपने होश में आ सकता है। इससे पहले कि वह पूरी तरह से आगे बढ़ता, उसे आगे बढ़ते हुए, यान सनसन की तरह उड़ते हुए, जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे बढ़ते हुए। यह वह एक धर्म फार्म क्षेत्र, एक स्टार रिवर ने ताकत का मुकाबला मास्टर के 3 शक्तिशाली स्रोतों को हराया। वह कैसे संभव है? फू जिंग, फू किंग और अन्य सभी वहां खड़े थे। उनकी आंखें अविश्वास के साथ चौड़ी थीं, यह महसूस करते हुए कि वे पागल हो रहे थे। सु यून से विशेष रूप से कांपित और बोल नहीं सकते थे। प्रतिद्वंद्वी से पराजित, उन्होंने हमेशा सोचा था कि यह उनके ध्यान में सिर्फ एक चूक है, कि अगर उन्होंने गंभीरता से प्रयास किया तो वह लाभ हासिल कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। शुक्रिया, उन्होंने खुद को स्वेच्छा से नहीं किया था, अन्यथा ये कहीं अधिक अपमानजनक था। न केवल भीड़ हैरान थी, लेकिन यहाँ तक कि फू यंगिंग ने भी उसकी आंखें खुली हुई थी। वह जानती थी कि झांग जुबान की प्रतिभा कमजोर नहीं थी और उसकी ताकत भी सभ्य थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना मजबूत होगा। बेशक उसका भगवान निश्चित रूप से अजेय था। उसने जो कुछ भी किया वह निश्चित रूप से एक बात थी। फू विवेई को भी अवाक कर दिया गया था। वह सिर्फ सोच रही थी कि देवी इस तरह की लकी क्यों लेगी। पता चला, वह प्रभावशाली था। देवी वास्तव में देवी थी। उसका निर्णय अपने से बेहतर था। उसकी श्रद्धा वास्तव में गलत नहीं थी। यहाँ तक कि शेन वुजुन को भी हराया जा सकता है। झांग जुबान मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है।
फू यी उसके झटके से बाहर आए, उसके चेहरे पर एक प्यारी अभिव्यक्ति। भाई झांक, मैं पहले अंधा था। मेरे शब्द अप्रिय थे, आपके प्रति अपमानजनक थे। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद उसने शिकायत से भरा एक नजर डाली और अपनी बड़ी आंखों से दलील दी, अनजाने में दूसरों में एक सुरक्षात्मक इच्छा का आह्वान किया। मोशन में फॉक्स चार्म डेस्टिनी। पहले वह उस पर नीचे देखती थी, उसकी खेती को महसूस करते हुए कि उसकी खेती बहुत कम थी, लेकिन अब ये पता चलता है कि इतनी कम खेती के साथ उसकी लड़ाकू ताकत इतनी दुर्जेय थी। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीम होंगी। ऐसे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उसके समर्पित अनुयायी बनने के लिए उसकी ओर से मंत्रमुग्ध होना पड़ा। इस तरह के अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 की सदस्यता लें और सूचनाओं को सक्षम करें। धन्यवाद।